नेतन्याहू होने वाले हमले को रोकने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और उसके बाद जवाबी हमले का अंदर कहां कहां अटैक कर सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट भी अब नेतन्याहू को दे दी गई है। क्या ईरान से ऐसी ही मिसाइल लॉन्च की जाएगी? क्या ईरान से ऐसे ही ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे? सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन। क्या ईरान ने जो ट्रेलर अप्रैल को अब पिक्चर दिखाने जा रहा है? ईरान की वाली लिस्ट में ईरान इस वक्त इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बदला लेना चाहता है। ईरान इस वक्त इजरायल की सेना से बदला लेना चाहता है। ईरान इजरायल के मिलिट्री अड्डों को तबाह करना चाहता है। ईरान इजरायल के बंदरगाहों को तहस नहस करना चाहता है। ईरान इजरायल की लीडरशिप से बदला लेना चाहता है। इस्माइल हानिया का ईरान में मर्डर हुआ, ये सीधा सीधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हो गया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। ईरान के टारगेट पर इजरायल है और पिछली बार की तरह इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। सवाल है कि ईरान कैसे बदला लेगा, ईरान किससे बदला लेगा, ईरान कहां कहां बदला लेगा। इन तीनों सवाल में ईरान की रणनीति छुपी है। उसके फैसले ने पूरे इजरायल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है। ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. ईरान की ताकत उसकी मिसाइल है, ईरान की ताकत उसके ड्रोन हैं। ईरान ने 13 अप्रैल को भी जब इजरायल पर हमला किया था, तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इजरायल की तरफ दागी थी। इजरायल ने दावा किया था कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी इजरायल के पास रिएक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था। क्या इस बार उसे ईरान ये आसान ऑप्शन देगा? हानिया की हत्या तेहरान में हुई, इसलिए ईरान के टारगेट पर इजरायल की राजधानी तेल अवीव हो सकती है। हानिया को ईरान की खुफिया एजेंसी ने मारा, इसलिए ईरान के टारगेट पर इजरायल का इंटेलिजेंस चीफ हो सकता है। हानिया को मारने का फैसला इजरायल की लीडरशिप का था, इसलिए इजरायल की लीडरशिप ईरान के टारगेट पर रहेगी। क्या हानिया को ईरान में खत्म करने के जवाब में नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुके हैं? अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो उसके निशाने पर कौन कौन होगा? इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? इजरायल के बंदरगाह ईरान के टारगेट पर इसलिए हैं क्योंकि यही इजरायल की लाइफलाइन है। इसी को काटने का इशारा हिजबुल्लाह जून के महीने में ही कर चुका है, जब उसके एक ड्रोन ने पूरे इजरायल में कोहराम मचा दिया था। हिजबुल्लाह का दावा है कि अब इजरायल के इंच इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उसके पास पहुंच गए। अपना खुफिया मिशन दिखाया था।
ये 10 मिनट का वीडियो इजराइल के लिए 440 वोल्ट के झटके की तरह रहा। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنع عن صواريخنا ومسيراتنا। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इजराइल में घुसा, वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफर, कारमील, अफुला शहरों लेकर इजराइल के पोर्ट टच सकते हैं। वहीं हाइफा पोर्ट पर इजराइल का नेवल बेस है। यहाँ इजराइल की नौसेना के जड़े होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है। हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोह लेने वाला हिजबुल्ला का ड्रोन कैंप में लोकेशन हिजबुल्ला देगा और तबाही ईरान की मिसाइल मचाएगी। इसे समझने के लिए 13 अप्रैल की रात हुआ ईरान का हमला देखिए, जब उसने इजराइल के आसमान में धुआं उड़ा दिया था। 14 अप्रैल की सुबह देखिए इजराइल में क्या हुआ था। ये इजराइल का नेवाती एयरबेस है, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 तैनात है, और यहां भी ईरान ने मिसाइल बरसाई थी। सवाल है कि क्या नेवातिम फिर ईरान का टारगेट बनेगा? इजराइल में 10 एयरबेस हैं, लेकिन ईरान ने नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ये एयरबेस इजराइल की बड़ी आबादी से दूर दक्षिण में नेगेव के रेगिस्तान में है, यानी राजधानी तेल अवीव से 100 किलोमीटर दूर। इस मिलिट्री अड्डे को इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस 28 भी कहा जाता है। इस एयरबेस पर 1-2 नहीं बल्कि 3 हवाई पट्टी हैं, यानी 3 रनवे हैं, जो सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इजराइल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ। इस बार भी ईरान नेवातिम पर सबसे बड़ा हमला करने की फिराक में होगा, क्योंकि 2016 में जब इजराइल को अमेरिका से अपना पहला F-35 मिला था, तभी से ये जहाज नेवातिम एयरबेस पर तैनात है। और अब इजराइल ने ऐसे 36 और विमानों का ऑर्डर अमेरिका को दिया है। यही है इजराइल का सबसे बड़ा हथियार, जिससे ईरान भी घबराता है। F-35 अमेरिका का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, न ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। इजराइल के पास 39 F-35 फाइटर जेट हैं। अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान हैं। अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाकों में भी तैनात रखता है। 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसे रोकने में जॉर्डन से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इजराइल की मदद की थी। इस बार भी ईरान ने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है कि वो उसके और इजराइल के झगड़े से दूर रहे। ईरान के मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा है कि इजराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे अमेरिका से मंजूरी मिली थी। इसके मायने ये हैं कि ईरान की नजर अमेरिका पर भी है, और अगर ईरान के जवाबी हमले में अमेरिका का दखल होता है तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी ईरान की मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ये बात अमेरिका ने इजराइल को भी बता दी है, और उसके हिसाब से पेंटागन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। Secretary Austin spoke with Israeli Minister of Defense Gallant this morning about the destabilizing threats posed by Iran, its partners, and proxies. The secretary reiterated ironclad support for Israel's security and informed the minister of additional measures to include ongoing and future defensive force posture changes that the department will take to support the defense of Israel. ईरान के कोम में इस ऐतिहासिक शाम करन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराकर ईरान पहले ही सिग्नल दे चुका है।
यानी युद्ध होकर रहेगा। लाल रंग का झंडा बहुत बड़े युद्ध का इशारा है। इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद ईरान क्या करने जा रहा है, कोई नहीं जानता। ये लाल रंग का झंडा बता रहा है कि ईरान हानिया की मौत का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ग्रीन सिग्नल के बाद ये रेड सिग्नल जारी हुआ है। जामकरन की मस्जिद पर लाल परचम लहराने लगा है। من متأثر شدم و از جهتی هم خوشحال از این جهت که خداوند دشمنان ما رو از حمقا قرار داد. مکتب ما مکتب شهادت، انشالله با شهادت امثال آقای حنیه نابودی اسرائیل روز به روز نزدیکتر خواهد شد. همه اینا مدعی دموکراسی نمیدونم حقوق بشر اینا بالاخره کار زشتی انجام دادن به نظر من، اونم در یک کشور دیگه. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कह चुके हैं इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। हमला ईरान के अंदर हुआ है, ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इजरायल को ड्रोन अटैक से तबाह करने की बातें लिखी हुई हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इजरायल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा, इसलिए इस बार इजरायल की लीडरशिप पर ईरान की नजर है। क्या इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्नियार्ड टारगेट नंबर 3 है? अगले 24 घंटे इजरायल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन के लिए बहुत खतरे से भरे हैं। गाजा में बम लगातार फट रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध का दायरा खान यूनिस और रफा की गलियों से आगे बढ़कर बेरूत और तेहरान तक पहुंच चुका है। सब जानते हैं कि ईरान जवाब जरूर देगा। 13 अप्रैल को ईरान ऐसा कर चुका है।